नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं। आकाश, धरती और पाताल तीनों लोकों में मेरी दिव्य पदचाप दिव्य पुरुष सुन लेने में समर्थ है। मैं सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वव्यापक भी हूं। जगत के कण कण में समाया हुआ और जगत के कल्याण के लिए प्रत्येक शब्द और स्वर में व्याप्त ओंकार। भोलेनाथ की जय जयकार के साथ बारात ने जैसे ही दक्ष महल में प्रवेश किया तो सती की बहनों और सखियों ने सती को छेड़ते हुए वर को श्रेष्ठ और सुंदर बताया। पर सदाशिव का पंचमुखी रूप देखकर चिंतित हुए दक्ष को दोबारा देवर्षि नारद ने बुलाया। पुत्री को विदा करते समय कठोर और अहंकारी दक्ष भी दुखी हो गए। कैलाश पहुंचने पर शिवगण प्रसन्न होकर शिव सती की जय जयकार करते हैं और उधर दक्ष महल में पुत्री के लिए चिंतित प्रजापति दक्ष को नारद जी सती की कुशलता और प्रसन्नता का समाचार देते हैं। दक्ष प्रतिवाद करते हैं और शिव के प्रति अपशब्द बोलते हैं, पर नारद को शिव विरोधी शब्द सुनना स्वीकार नहीं। नारद उनके कक्ष से बाहर प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद ने वीरणी, दक्ष तथा उनकी कन्याओं की समस्या का समाधान तो किया, किंतु रति शिव सती विवाह में सम्मिलित न होने के कारण चिंतित है। स्वयं कामदेव आकर रति को शांत करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें विवाह में न सही शिव सती में भौतिक इच्छा उत्पन्न करने के लिए तो कैलाश जाना ही है। अहंकार वश ही सही, पर दुर्वासा द्वारा भेंट माला को फेंककर इंद्र और इंद्राणी ने जो अपराध किया उसके परिणाम स्वरूप दोनों के आनंदपूर्ण भविष्य में अंधकार की कालिमा प्रवेश कर गई और स्वर्ग का संपूर्ण वातावरण हर्षोल्लास से वंचित हो गया। प्रकृति के अटूट नियम के अनुसार अब कर्म का परिणाम अशुभ ही होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फल स्वरूप स्वर्ग पर असुरों के अधिकार के पश्चात इंद्रादि को स्वर्ग त्यागना पड़ा। कैलाश पर इंद्र के इस अधोपतन से व्यथित सती शिव से इंद्र व स्वर्ग की रक्षा के लिए आग्रह करती है। नारद वीरणी को शेष पुत्रियों के विवाह का आश्वासन देकर अन्य लोक में चले गए और कामदेव रति एवं वसंत के साथ शिवलोक में शिव सती के मन में कामेच्छा जागृत करने के लिए उपस्थित हुए। उधर पृथ्वी पर विहार करते हुए शिव सती देखते हैं कि इंद्र को दुर्वासा श्राप देते हैं। परिणाम स्वरूप दानवराज बलि इंद्रासन पर आ बैठा। व्याकुल मन लेकर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाने के लिए कहते हैं। सभी देवगण श्री हरि विष्णु के पास आते हैं। श्री विष्णु समाधान के लिए उन्हें देवाधिदेव शिव शंकर के पास भेजते हैं। शिव जी से निवेदन करने पर वे समुद्र मंथन ही एकमात्र समाधान बताते हैं। शिव जी की आज्ञानुसार नारद राहु को समुद्र मंथन के लिए तैयार करने हेतु प्रस्थान करते हैं। शिवाज्ञा को शिरोधार्य कर दानवराज बलि से मंत्रणा करने के पश्चात शंकाशील सेनापति राहु शंका से उभरे और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए।
इसी प्रकार देवगण भी समुद्र तट पर आ पहुंचे, जहां मेरु पर्वत, मथनी और वासुकी नाग रज्जु के रूप में उपस्थित थे। सुदर्शन चक्र द्वारा शिरोच्छेद होने के पश्चात राहु के मन में ये शूल चुभता रहा कि सूर्य के कारण ही वो अमृत पान में असफल रहा है। तभी से वो प्रतिशोधवश सूर्य को ग्रसता आ रहा है। असुरों के पाताल पलायन के पश्चात देवगणों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया तथा विष्णु लक्ष्मी सहित बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित हो गए। समुद्र मंथन की सफलता के लिए भगवान शंकर का आभार व्यक्त करने के लिए सभी देवगण कैलाश पर उपस्थित हुए। नीलकंठ भगवान शिव के हर कार्य में जगत का कल्याण ही निहित होता है और सृष्टिकर्ता के जगत में दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं अपने हित के निहित पूजा अर्चना पश्चात महल में प्रवेश करती है। अपनी यही सूक्ष्मता नारद के रूप में लेकर मैं जब राहु के पास पहुंचा तो उसे समुद्र मंथन के लिए सहमत होना ही पड़ा। शंकालु राहु को भगवान शंकर ने भी समुद्र मंथन के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की योजना को अंतिम रूप दिया गया। मंथन में प्राप्त हुए अमृत को छल द्वारा पान करने के कारण न केवल राहु का शिरोच्छेद हुआ, प्रत्युत देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस सफलता का श्रेय भगवान शिव को देकर देवगणों ने उनका आभार व्यक्त किया। दूसरी ओर दक्ष की 27 कन्याएं चंद्र को पति रूप में पाने की इच्छुक हैं। स्थितिवश दक्ष चंद्र के माता पिता अत्रि व अनुसूया से निवेदन कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु विवाह संपन्न होने पर चंद्र केवल रोहिणी को ही मान्यता देकर शेष पत्नियों को रुष्ट कर देते हैं। कैलाश पर देवाधिदेव भगवान शंकर के समक्ष देवर्षि नारद ने माता सती से चंद्र का रोहिणी के प्रति आकर्षण व अन्य पत्नियों के प्रति विकर्षण का उल्लेख किया। माता सती बहनों की चिंता में निमग्न हो गई। उधर अर्धरात्रि में रोहिणी अपनी शैया पर बैठी चंद्र की स्मृति में व्याकुल है। यो तो गाइस, आपको पता है मैं अपनी वीडियो के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ इधर से उधर घूम रहा हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आई होप अपने स्कूल फ्रेंड, अपने आजू बाजू, अपने कॉलेज फ्रेंड, अपने क्लासमेट सबको, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोसी सबको मेरी वीडियो शेयर करो और उन्हें बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और गाइस प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कराना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। यो बमुत्रा।